ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 34वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। 35वें अधिकरण का विचार आज होना है। 34वें अधिकरण में अहंग्रह उपासनाएं जो बताई गई हैं उपनिषदों में, उनका इच्छानुसार साधक समुच्चय या विकल्प से अनुष्ठान कर लें या नियम से विकल्प ही अपना ले, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय बताया गया कि अहंग्रह उपासनाओं में से कोई एक साधक एक ही उपासना को नियम से अपना ले, अनेक उपासनाएं उसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन सब उपासनाओं का फल एक समान है। विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्, इससे बताया गया। अब जो प्रतीक उपासनाएं हैं उनमें भी जो स्वतंत्र प्रतीक उपासनाएं हैं और जिनका लौकिक फल है, जिन्हें काम्य उपासना कहा जाता है, और ये काम्य उपासनाएं लौकिक फलवती अपना फल प्राप्त कराने के लिए उपासक को अपेक्षा नहीं करती उपास्य के साक्षात्कार की। अहंग्रह उपासनाओं का जो फल है ईश्वर प्राप्ति, उसे प्राप्त करने के लिए तो, दिलाने के लिए तो उपासना को साक्षात्कार की अपेक्षा है। और कुछ उपासनाएं ऐसी हैं, प्रतीक उपासनाएं, जो अपना फल अधिकारी को दिलाने के लिए साक्षात्कार की अपेक्षा नहीं करती है। केवल उपासना जन्य जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट से ही वो फल मिल जाता है। जैसे कर्म का फल होता है स्वर्ग आदि, उसे प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार की जरूरत नहीं होती। या स्वर्ग आदि के प्रापक याग का अनुष्ठान कर लिया यजमान ने, उससे पुण्यात्मक अपूर्व उत्पन्न हुआ। यजमान शरीर छूटने पर वह पुण्यात्मक अपूर्व शरीर छूटते समय फलाभिमुख हो गया, अर्थात यजमान का भावी शरीर का प्रारब्ध बन करके सामने आया, तो उतने मात्र से ही स्वर्ग प्राप्ति यागादि कर्मों से हो जाती है। उसे अदृष्ट द्वारक कहा जाता है। और अहंग्रह उपासनाओं का फल प्राप्त करने के लिए तो साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। ऐसा श्रुति और स्मृतियों ने बताया है। यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इत्यादि श्रुतियों ने यह बताया है। तो अब जो प्रतीक उपासनाएं हैं, जो अदृष्ट द्वारा अपना फल कर्म के तरह अधिकारी को दिलाती है, ऐसी उपासनाओं के विषय में विचार करना है 35वें अधिकरण में। इसी के लिए 35वां अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। तो 35वें अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें।
प्रतीकेषु विकल्प स्यात् याथा काम्येन वा मतिः अहंगृहेष्वेवैतेषु साक्षात्कृत्ये विकल्पनम् देवो भूत्वेति वन्नात्र काचित् साक्षात्कृतो मितिः याथा काम्यमतो मीशाम् समुच्चय विकल्पयोः। तो इस अधिकरण का विषय है प्रतीक उपासनाएं, जो अदृष्ट द्वारक फल की साधन बन जाती है। उनको विषय बना करके इस अधिकरण का जो द्वितीय अंश होता है संशय, उसे बताया गया प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में। प्रतीकेषु, यह सप्तम्यंत पद बता रहा है विषय को। सप्तमी है विषय अर्थ में। प्रतीकेषु सप्तमी के कई अर्थ होते हैं, विषय भी अर्थ होता है, यहाँ विषय अर्थ में है। संशय का विषय प्रतीक है, का मतलब प्रतीक उपासनाएं हैं। और ये जो प्रतीक उपासनाएं हैं उनके विषय में विकल्प स्यात्, यानी नियम से विकल्प माना जाएगा, अर्थात अनेक प्रतीक उपासनाओं में से एक ही प्रतीक उपासना को स्वीकार किया जाएगा, जैसे अहंग्रह उपासना में किया जा रहा था। या वा का अर्थ है या, यानी अथवा, याथा काम्येन मति ही स्यात्, ये संशय अंतःपाती द्वितीय कोटि है। तो याथा काम्येन वा मति का मतलब साधक के इच्छानुसार विकल्प समुच्चय दोनों, जैसी इच्छा जिस साधक की है वैसा मान लिया जाए। मति का अर्थ है वही दृष्टि, यानी उपासना, चिंतन। तो प्रतीक के विषय में विकल्प होगा या याथा काम्य होगा, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में। तो एतेषु साक्षात्कृत्यै विकल्पनम अहंग्रहेषु इव, ये दृष्टांत है। इव शब्द दृष्टांत अर्थ में है न, यथा। तो यथा अहंग्रहेषु विकल्प तथा एतेषु यानी प्रतीकेषु, प्रतीक उपासनाओं में भी विकल्प होगा, ये पूर्व पक्ष कहेगा। पूर्वाधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत के रूप में बता करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए एक प्रकार से दृष्टांत भाव संगति बनेगी इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ। तो जैसे पूर्वाधिकरण में साक्षात्कार के लिए अहंग्रह उपासना का विकल्प माना, ऐसे इस अधिकरण में भी साक्षात्कार के लिए प्रतीक उपासनाओं के विषय में भी विकल्प का नियम माना जाए, नियम से विकल्प ही माना जाए, ये पूर्व पक्ष रहेगा। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक के
उत्तरार्ध में अतः अमीशाम समुच्चय विकल्पयोः याथा काम्यम, ऐसा अन्वय है उत्तरार्ध का द्वितीय श्लोक के। तो अतः शब्द हेतु का परामर्शक है सिद्धांति की प्रतिज्ञा के, और अतः शब्द से अतिरिक्त बाकी जो पद है वो है प्रतिज्ञा वाक्य में। अमीशाम समुच्चय विकल्पयोः याथा काम्यम, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी, संशय अंतपाती द्वितीय कोटि। तो अमीशाम अदश शब्द का षष्ठी का बहुवचन है। अमीशाम का अर्थ है प्रतीका नाम, प्रतीक उपासना नाम। ये जो प्रतीक उपासनाएं हैं, इन प्रतीक उपासनाओं के समुच्चय और विकल्प के विषय में याथा काम्य रहेगा। हाँ हाँ, तो अदश शब्द है, सर्वनाम है, और प्रकृत जो उपासनाएं हैं इस अधिकरण की विषयभूता, उनका परामर्शक है। सर्वनाम का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना। तो प्रकृत है प्रतीकोपासनाएं, उनका परामर्शक अमीशाम ये सर्वनाम होगा। तो अमीशाम यानी प्रतीकोपासना नाम समुच्चय विकल्प यो हो, यानी समुच्चय से अनुष्ठान या विकल्प से अनुष्ठान के विषय में याथा काम्य रहेगा। यानी उपासक की जैसी इच्छा होगी ऐसा होगा। उपासक को यदि इन काम्य प्रतीक उपासनाओं के, अनेक उपासनाओं के फल विषय कामना है तो समुच्चय का अनुष्ठान करेगा। किसी उपासक को इन काम्य प्रतीक उपासनाओं के एक फल की ही इच्छा है, बाकी उपासना के फल की इच्छा नहीं है, वो विकल्प से अनुष्ठान करेगा। उसी उपासना को करेगा जिस उपासना का फल वो चाहता है। इस प्रकार ये उपासक की इच्छा के अनुसार इन काम्य प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान समुच्चय से भी होगा, विकल्प से भी होगा। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। अमीशाम समुच्चय विकल्पयोः याथा काम्यम स्यात्, ये प्रतिज्ञा हुई। इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु का परामर्शक है अतः, ये सर्वनाम। अतः यानी अस्मात् हेतु, इसी कारण से। इसी कारण का अर्थ, ये अतः शब्द से परामृष्ट जो अर्थ है, अतः शब्द जिस अर्थ का परामर्शक है उस अर्थ को बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में। द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध को देखिए। तो पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि विकल्प क्यों करना है, तो साक्षात्कृत्य। तो जैसे अहंग्रह उपासना का विकल्प हो रहा है, समुच्चय तो विक्षेपक होकर के साक्षात्कार का प्रतिबंधक बन जाता है, इसलिए विकल्प बताया था। तो जैसे अहंग्रह उपासना में साक्षात्कार माध्यम है, इसे बताने वाला प्रमाण है। देवो भूत्वा देवान अप्येति यस्य शात अद्धा न विचिकित्सा अस्ति इत्यादि श्रुति वाक्य से अहंग्रह उपासनाएं साक्षात्कार द्वारा फलवती होती है, इसका ज्ञापक ये प्रमाण है श्रुतियां। ऐसे काम्य प्रतीक उपासनाएं साक्षात्कार द्वारा अपने फल का संपादक बनती हैं, इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, ये पूर्वार्ध में बताया। अतः
शब्द का यह अर्थ निकलेगा कि काम्य प्रतीक उपासनाओं का फल साक्षात्कार द्वारा प्राप्त होता है, इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से साक्षात्कार के लिए अहंग्रह उपासना के तरह विकल्प माना जाए, ये मानना अनुचित है, यथा काम्य होगा। कर्म के तरह, जैसे कर्म में सकाम कर्म के जितने सकाम कर्मों का फल चाहिए उतने कर्मों का समुच्चय होता है। किसी को एक ही कर्म का फल चाहिए तो एक ही कर्म करता है, अनेक कर्म नहीं करता। और जिसको पुत्र भी चाहिए, धन भी चाहिए, पशु भी चाहिए, तो ये तीनों दिलाने वाले जो पुत्रेष्टि आदि याग है वो सब करेगा, तीनों याग करेगा तो तीनों का फल पाएगा। तो इस प्रकार कर्म का जैसे फल की इच्छा कर्माधिकारी में जितने कर्मों के फल की इच्छा है उतनों का समुच्चय, और किसी को एक के ही फल की इच्छा है तो विकल्प करता है, क्योंकि अदृष्ट द्वारक फल है कर्म का। ऐसे ही काम्य उपासनाओं का भी फल साक्षात्कार द्वारक न होकर के अदृष्ट द्वारक होने से कर्म के जैसा यहाँ विकल्प और समुच्चय में यथा काम्य रहेगा, ये सिद्धांत है। तो ये पूर्वार्ध में बताया कि देवो भूत्वा इतिवत अत्र काचित साक्षात्कृतो काचित मिति ही न। तो अत्र यानी प्रतीक उपासनाओं में उनका फल पाने के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता दिखाने वाली कोई मति यानी प्रमाण, यहां मिति शब्द प्रमाण का परामर्शक है। मांग माने धातु से तीन प्रत्यय करण अर्थ में करने से मिति शब्द बनेगा, तो उसका अर्थ निकलेगा प्रमाण। मीयते अनया, मीयते ज्ञायते अनया इति मिति, ऐसी उत्पत्ति करते हैं मिति शब्द की, तो उसका अर्थ निकलता है प्रमाण। और भाव अर्थ में तीन प्रत्यय करने पर मिति शब्द का अर्थ निकलता है प्रमा, यथार्थ ज्ञान, प्रमाणजन्य ज्ञान। और कर्म अर्थ में करते हैं तीन प्रत्यय तो प्रमेय अर्थ निकलेगा। इसलिए एक ही शब्द का स्वरूप दिखने पर भी उनका अर्थ अलग अलग होता है। अलग अलग अर्थ में प्रत्यय होने से वही प्रत्यय है, कई अर्थों में होता है। कर्म अर्थ में करेंगे तो मिति शब्द का अर्थ निकलेगा मेय, प्रमेय, ज्ञेय। भावार्थ में करेंगे तो यथार्थ ज्ञान, प्रमा। और करण अर्थ में करेंगे तीन प्रत्यय तो प्रमाण। तो इस प्रकार मिति शब्द प्रमाण का भी, प्रमेय का भी, प्रमिति का भी परामर्शक होता है। तो यहां करण अर्थ में है, इसलिए मिति शब्द काचित मिति का अर्थ निकलेगा कोई प्रमाण, और न का अर्थ निकलेगा नहीं है। तो अत्र यानी प्रतीक उपासनाओं में फल प्रदान के लिए माध्यम साक्षात्कार होता है, इस विषय में इस अर्थ का निश्चायक कोई प्रमाण न होने से अतः शब्द का अर्थ है, इसलिए यथा काम्य होगा। इस प्रकार ये इन दोनों श्लोकों का संक्षेप में विचार संपन्न हो जाता है। अब भाष्य को तथा सूत्र को देखिए। तो भाष्य की जो अवतरण टीका है इसको देखिए पहले, टीका को।
तटस्थ उपास्तयो अत्र विषय तासु किम विकल्प उत यथा कामम अनुष्ठानम इति पूर्ववत संशये सति उपास्तित्व अविशेषात् अहंग्रहवत विकल्प इति प्राप्तौ अपवादम सिद्धांतेति अविशिष्टेति। टीकाकार ने इस अधिकरण के विषय, संशय और पूर्व पक्ष को बताया और सिद्धांत का अवतरण भी लिखा। इस अधिकरण के विषय हैं तटस्थ उपासनाएं। तटस्थ उपास्तय विषय अत्र यानी अस्मिन अधिकरणे, इस अधिकरण में विषय तटस्थ उपासनाएं हैं। तटस्थ उपासनाएं कहा जाता है जो स्वतंत्र प्रतीक उपासनाएं हैं। प्रतीक उपासनाएं दो प्रकार की बताई। ऐसे मूल में पहले उपासनाएं दो प्रकार की, अहंग्रह उपासना और प्रतीकोपासना। फिर प्रतीकोपासनाओं के अवान्तर दो भेद, तटस्थ उपासना और अंगावबद्ध उपासना। ये प्रतीक उपासना के अवान्तर दो भेद हैं। तो तटस्थ उपासना उन प्रतीक उपासनाओं को कहा जाता है जो अंगावबद्ध नहीं है, अपितु स्वतंत्र फलवती उपासनाएं हैं, लौकिक फलवती। उन उपासनाओं को कहा जाता है प्रतीक उपासनाएं, तटस्थ उपासनाएं। और वे तटस्थ उपासनाएं, प्रतीक उपासनाओं में भी सब प्रतीक उपासनाएं इस अधिकरण का विषय नहीं होगी। जो अंगावबद्ध उपासनाएं हैं वे भी प्रतीक उपासनाएं हैं, उद्गीतादि प्रतीक ही है। और उन उद्गीतादि प्रतीकों का कर्मांग जो उद्गीतादि, उन प्रतीकों का रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्म दृष्टि से चिंतन, ये प्रतीक उपासना है। लेकिन वो है अंगावबद्ध प्रतीक उपासना, उसे तटस्थ उपासना नहीं कहा जाएगा। जो छांदोग्य के प्रथम और द्वितीय अध्याय में बताई गई अंगावबद्ध उपासनाएं हैं, वे प्रतीक उपासनाएं होने पर भी तटस्थ उपासनाएं नहीं है, उन्हें अंगावबद्ध प्रतीक उपासना कहा जाता है। और जो अभी भाष्य में बताएंगे भाष्यकार भगवान, छांदोग्य के ही तीसरे अध्याय से आगे उपासनाएं हैं, वो लौकिक फलवती दिशाओं के पुत्र के रूप में, पहले दिशाओं की गाय के रूप में कल्पना करनी है और फिर उन दिशा रूपी गायों के बछड़े के रूप में वायु की कल्पना करके उसका चिंतन जो पुत्र के दीर्घायु के लिए की जाती है, तो लौकिक फलवती है। वो उपासना तटस्थ उपासना कहलाती है। प्रतीक उपासना भी है और लौकिक फलवती है। ऐसी उपासनाएं वे हैं यहाँ इस अधिकरण का विषय। इसे कहा टीकाकार ने कि तटस्थ उपास्तयो अत्र विषय। इस अधिकरण में तटस्थ उपासनाएं विषय हैं और उनको विषय बना करके संशय होता है कि तासु किम विकल्प उत यथा कामम अनुष्ठानम इति पूर्ववत संशये सति। तो तासु यानी उन तटस्थ उपासनाओं के विषय में ये संशय है कि उनका विकल्प से अनुष्ठान होगा या यथा काम अनुष्ठान होगा, का मतलब अधिकारी के इच्छानुसार अनुष्ठान होगा। इस प्रकार पूर्ववत संशय सति, तो अहंग्रह उपासनाओं के विषय में जैसा पूर्वाधिकरण में संशय हुआ था, ऐसा इनके विषय में भी संशय होने पर इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बताया कि
उपास्तित्व अविशेषात अहंग्रहवत विकल्प। तो पूर्व पक्षी का कथन है कि इन तटस्थ उपासनाओं के अनुष्ठान में भी विकल्प होगा, जैसे अहंग्रह उपासनाओं में विकल्प हुआ। तो कहा ऐसा क्यों? तो कहा दोनों में उपास्तित्व रूप समानता होने से। उपास्तित्व अविशेषा का मतलब उपासनात्व रूप समानता। अहंग्रह उपासना भी उपासना है, उसमें भी उपासनात्व धर्म रहता है, और ये तटस्थ उपासनाएं भी उपासनाएं हैं, तो उनमें भी उपासनात्व ये विशेष रहेगा। तो ये दोनों समान होने से क्या होगा कि विकल्प होगा। अहंग्रह उपासनाओं में जैसा विकल्प होता है ऐसा हेतु बताया पूर्व पक्षी ने, उपास्तित्व रूप समानता, उपास्तित्व अविशेषात इति प्राप्तो। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अपवादम सिद्धांतयति। तो अपवाद पूर्व अधिकरण का यह अपवाद है, आने वाले दोनों अधिकरण, ये 35वां अधिकरण तथा 36वां अधिकरण। तो ये बताएगा कि अहंग्रह उपासनाओं में भले ही विकल्प हो रहा है, लेकिन इन उपासनाओं में विकल्प न होकर के यथाकाम्य होगा। तो भाष्य को देखिए, यथाकाम्य इच्छा अनुसार, यथाकाम्य शब्द का अर्थ है इच्छा अनुसार। तो पहले सूत्र को देखिए, सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं पहले। काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन् न वा पूर्व हेत्वभावात्। काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन् न वा पूर्व हेत्वभावात्। काम्या तु यथा कामं समुच्चयेरन् न वा और पूर्व हेत्वाभावात्, ऐसे 7 पद हैं इसमें। 7 हो गए ना? पूर्व हेत्वाभावात् 1 पद है पूरा। नहीं 7 है। काम्या तू, हाँ, तो काम्या यानी उपासना, ये काम्या शब्द से लेना, काम्या उपासना, जो सकाम उपासनाएं हैं उन्हें काम्या शब्द से सूत्रस्थ लेना है। जो इस अधिकरण की विषय के रूप में बताई गई उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं का परामर्शक काम्य शब्द है। तो तू शब्द अहंग्रह उपासना का वैलक्षण्य काम्य उपासनाओं में बताने वाला है। तू शब्द तो अहंग्रह उपासनाओं की अपेक्षा काम्य उपासनाएं विलक्षण है, ये तू शब्द बता रहा है। तो विलक्षण होने से उनमें वैलक्षण्य क्या होगा?
तो वह लक्षण यही होगा कि अहंग्रह उपासना फल प्रदान करने के लिए साक्षात्कार को द्वार बनाती है और काम्य उपासनाएं अपना फल प्रदान करने के लिए अदृष्ट को द्वार बनाती है साक्षात्कार को। ये साक्षात्कार द्वारक फल है काम्य उपासनाओं का, अहंग्रह उपासनाओं का, और अदृष्ट द्वारक फल है आपके काम्य उपासनाओं का। ये वैलक्षण्य तू शब्द बता रहा है। समुच्चयेरन क्रियापद है, विधिलिंग का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ये क्रियापद होने से इसका और कर्तृवाच्य है, इसलिए जो प्रथमांत पदार्थ होगा वो हो जाएगा कर्ता। तो प्रथमांत है काम्या, यानी तटस्थ उपासनाएं। काम्य शब्द का जो अर्थ होगा वो समुच्चयेरन इस क्रियापद के कर्ता के रूप में लेना उन उपासनाओं को। तो अर्थ निकलेगा कि प्रतीकोपासनाएं, जो तटस्थ प्रतीकोपासनाएं हैं, वे यथा कामम यानी अधिकारी की इच्छा के अनुसार समुच्चयेरन समुचित भी होगी, उनका समुचित अनुष्ठान होगा। और न वा, तो वहाँ बताया जा रहा है, कहता है कि अथवा न काम्या यथा कामम न समुच्चयेरन। यदि काम इच्छा अनेक उपासनाओं के फल की है तो समुच्चयेरन, तो समुचित अनुष्ठान होगा। और एक ही उपासना के फल की कामना है, अन्य उपासनाओं के फल की कामना नहीं है, तो न वा समुच्चयेरन काम्या, उनका समुच्चय अनुष्ठान नहीं होगा। का मतलब यथा काम होगा, समुच्चय से भी अनुष्ठान होगा, विकल्प से भी अनुष्ठान होगा। कहा ऐसा क्यों? नियम से विकल्प ही क्यों नहीं होगा? तो इसमें हेतु बताया जा रहा है पूर्व हेत्वाभावात्। सिद्धांत की प्रतिज्ञा का साधक हेतु है पूर्व हेत्वाभावात्। तो पूर्व शब्द से लेना पूर्व अधिकरण में बताया गया जो हेतु, अहंग्रह उपासनाओं के विकल्प से अनुष्ठान में बताया गया जो हेतु है, अविशिष्ट फलत्व रूप हेतु, उसे यहाँ पर पूर्व हेतु शब्द से लेना, और उसका यहाँ पर अभाव है। का मतलब जिन उपासनाओं का पूर्व पक्षी विकल्प बताना चाहते हैं उन उपासनाओं का फल एक जैसा न होने से, वहां पर जिन अहंग्रह उपासनाओं का विकल्प बताया है पूर्वाधिकरण में, उन सब का एक फल है ईश्वर प्राप्ति साक्षात्कार द्वारा। इसलिए वे सब जिनका विकल्प बताया जा रहा है नियम से, वे ईश्वर प्राप्ति रूप अविशिष्ट फलवती है, एक समान फलवती है, उनका तो विकल्प होगा। और यहाँ जो तटस्थ उपासनाएं इस अधिकरण का विषय है, उनका फल एक जैसा नहीं है। लोकांतःपाती अनेकों प्रकार का फल इन उपासनाओं का है, तो भिन्न भिन्न फलवती उपासनाएं हैं ये, इसलिए उनका तो यथाकाम अनुष्ठान होगा, इच्छानुसार अनुष्ठान होगा। ये पूर्व हेत्वाभावात से बताया गया। भाष्य को देखिए, अविशिष्ट फलत्वात् इति अस्य प्रति उदाहरणम। प्रति उदाहरणम का अर्थ है अपवाद। का मतलब
पूर्व हेतु ने जो विकल्प का नियम बताया उसका यह प्रति उदाहरण है, विपरीत उदाहरण है। यानी विकल्प का उल्लंघन करने वाला उदाहरण है, का मतलब अपवाद है। हा? नहीं, हेतु पूर्वाधिकरण को लेना। अविशिष्ट फलत्वात् इति अस्य, यानी अविशिष्ट फलत्वात् ये जो पूर्वाधिकरण है उसका ये प्रति उदाहरण है। तो अपवाद है ये। तो सूत्रस्थ काम्या ये जो प्रथम पद है इसकी व्याख्या के लिए भाष्यकार भगवान उनकी विशेषता बता रहे हैं। काम्या शब्द से जिन उपासनाओं को लेना है उन उपासनाओं की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि यासु पुनः काम्यासु विद्यासु स य एतम एवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदम रोदिति स यो नाम ब्रह्म इत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति इति च एवं आद्यासु क्रियावत अदृष्टेन आत्मना आत्मीयं फलं साधयन्तीषु साक्षात्करण अपेक्षा नास्ति। यासु साक्षात्करण अपेक्षा नास्ति ता वे सूत्रस्थ काम्या पद से ग्राह्य है। तो यासु मुख्य है, यासु साक्षात्करण अपेक्षा नास्ति ता काम्या उपासना, वे काम्य उपासना है। उनका यथा कामम समुच्चयरन न वा समुच्चयरन, ये प्रतिज्ञा होगी, सिद्धांत होगा। तो ये कहते हैं कि यासु पुनः काम्यासु विद्यासु, जिन सकाम उपासनाओं में, वो कौन है? तो उदाहरण के लिए दो उपासनाएं छांदोग्य की बताई कि स य एतम एवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदम रोदिति। तो कहा कि जो मनुष्य गो के रूप में कल्पित दिशाओं के पुत्र के रूप में, वत्स के रूप में, यानी बछड़े के रूप में वायु की उपासना करता है, स वेद यानी उपास्य, उपासना करता है, स पुत्ररोदम न रोदिति, ऐसा अन्वय करिए। स का अन्वय पुत्ररोदम न रोदिति इसके साथ है। यह वेद यानी यह उपास्ते स पुत्ररोदम न रोदिति। तो जो वायु के पुत्र के रूप में, दिशाओं के पुत्र के रूप में वायु की उपासना करता है, उसे अपने जीवन में अपने पुत्र के मृत्यु निमित्त को रोना नहीं पड़ता, अर्थात उसके सामने उसका पुत्र नहीं मरता। ये पुत्र का स्वयं के सामने निधन न होना, ये फल है, काम्य उपासना हो गई। ये है तटस्थ उपासना, स्वतंत्र प्रतीक उपासना। और 7वें अध्याय में नारद जी को जो सनत कुमार जी ने बताई है आशा तक की उपासनाएं, नाम से लेकर के प्राण के पहले तक आशा आती है ना, आकाश के बाद में आशा, तो वहां तक की जो उपासनाएं हैं वे सब प्रतीक उपासनाएं हैं
और सकाम प्रतीक उपासनाएं उनका लौकिक फल बताया है। वो भी तो उनमें से पहली उपासना बताई नाम ब्रह्म, नाम रूपी प्रतीक की ब्रह्म के रूप में उपासना जो करता है उसका नाम के विषय में स्वातंत्र्य, ये फल है। तो इस प्रकार ये सब उपासनाएं आदि शब्द से और सब उपासनाएं ले लेना। ये जो उपासनाएं हैं इति चैवम आद्यासु क्रियावत अदृष्टेन आत्मना आत्मीयम फलम साधयन्तिषु, ये भी विद्यासु का विशेषण है। एक तो हुआ काम्यासु, दूसरा हुआ जितने भी सप्तमी अंत है सप्तमी बहुवचनांत तो विद्यासु के विशेषण है। शुरू में यासु, फिर काम्यासु और एवं आद्यासु और क्रियावत अदृष्टेन आत्मना आत्मयम फलम साधयन्तिषु, ये भी विशेषण है विद्यासु का ही। इसका अर्थ है कि क्रियावत ये तो दृष्टांत है, क्रिया यानी कर्म, तो दर्श पूर्णमासादि कर्म जैसे अदृष्ट द्वारा अपने फल स्वर्ग आदि के संपादक बनता है। स्वर्ग आदि अपना फल संपादन करने के लिए अदृष्ट से अतिरिक्त साक्षात्कार रूप दृष्ट माध्यम की जरूरत नहीं है क्रिया को। ऐसे ही ये काम्य उपासनाएं अपना जो लौकिक फल है उन फल का संपादन करने के लिए अदृष्ट से ही, अदृष्ट को ही माध्यम बनाती है, अदृष्ट रूप से ही फल की संपादक बन जाती है, साक्षात्कार की अपेक्षा नहीं करती। तो ये कहा कि क्रियावत अदृष्टेन आत्मना आत्मीयम फलम साधयन्तिषु, आत्मीय शब्द से लेना उपासना संबंधी जो फल है, जिस उपासना का जो फल बताया गया है वह फल है उस उपासना का आत्मीय फल, अपना फल। तो अपने फल को अदृष्ट द्वारा ही जो संपन्न करती है, साक्षात्करण अपेक्षा नास्ति, फल के संपादन में साक्षात्कार की अपेक्षा जिन उपासनाओं में नहीं है, ता तो यत तदोर नित्य संबंध, यत शब्द और तत् शब्द का नित्य संबंध होने से यत शब्द जिसके द्वारा परामृष्ट जो अर्थ है उसी को तत् शब्द से लेना है, ता शब्द से। तो यासु इससे काम्य उपासनाओं को बताया गया जो इस अधिकरण की विषयभूत उपासनाएं हैं। इसलिए यासु ये सर्वनाम जिन उपासनाओं का परामर्शक है उन उपासनाओं का ही परामर्शक है ता शब्द, और ये ता शब्द बता रहा है सूत्रस्थ काम्यापद को। इसलिए तासु यानी उन काम्य उपासनाओं में, उन काम्य उपासनाओं का अनुष्ठान समुच्चय से भी होगा, विकल्प से भी होगा, यथा काम। तो ता यथा कामम समुच्चयेरन न वा समुच्चयेरन पूर्वहेत्वाभावात्। पूर्वहेत्वाभावात् का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान कि पूर्वस्य अविशिष्ट फलत्वात् इति अस्य विकल्प हेतोः अभावात्। तो पूर्व अधिकरण में बताया गया जो हेतु है अविशिष्ट फलत्व रूप हेतु, उसका यहाँ पर अभाव होने से इन तटस्थ उपासनाओं का फल एक जैसा नहीं है। पूर्व पक्षी जिनका विकल्प करना चाहते हैं वे भिन्न भिन्न फलवती उपासनाएं हैं, समान फलवती नहीं है। अहंग्रह उपासनाओं के तरह समान फलवती न होने से इनका नियम से विकल्प न हो करके यथाकाम अनुष्ठान होगा, ये बताया गया। थोड़ी सी टीका है, इसे देखिए। टीकाकार
स य एतम एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद इत्यादि श्रुति वाक्य का अर्थ कर रहे हैं। स य कश्चित एतम वायुम एवं गोत्वेन कल्पितानाम दिशाम वत्सम वेद यानी उपास्ते नासो पुत्र मरण निमित्तम रोदनम रोदीति। तो जो गाय के रूप में कल्पित दिशाओं के वत्स के रूप में बछड़े के रूप में वायु की उपासना करता है, उसे पुत्र मरण पर रोना नहीं पड़ता, का मतलब उसके सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती। ये कहते हैं कि नित्यम एव जीवत पुत्रो भवति इत्यर्थ। आगे हैं अहंग्रह दृष्टान्ते साक्षात्कार द्वारत्वम उपाधि इति भाव। जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत बताया था उसमें और दार्ष्टान्त में वैषम्य है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य यही है कि अहंग्रह उपासना रूप दृष्टांत तो फल संपादन में साक्षात्कार की अपेक्षा करता है, और दार्ष्टान्त में इन काम्य उपासनाओं को फल संपादन के लिए अहंग्रह उपासना क्या नाम साक्षात्कार की जरूरत नहीं है। का मतलब ये जो पूर्व पक्षी का हेतु है, शुरू में अवतरण में टीका में बताया गया, उपास्तित्व अविशेषात, ये उपास्तित्व रूप हेतु में ये उपाधि बताई गई साक्षात्कार अपेक्षत्व, और जो उपाधि से युक्त हेतु होता है उसे सद हेतु न कह करके तार्किक लोग हेत्वाभास मानते हैं। वे हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। सभ्य विचार, असिद्ध और सत्प्रतिपक्ष और बाधित, और एक बीच में कौन सा छूट रहा है? नहीं, वो तो असिद्ध के अवान्तर भेद है। सव्य विचार विरुद्ध, हाँ, सव्य विचार विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो इस प्रकार ये 5 हेत्वाभास होते हैं। उनमें से ये जो असिद्ध नाम का हेत्वाभास है, इसके अवान्तर कई एक भेद है। उसमें से एक होता है सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध। असिद्ध के अवान्तर भेदों में से एक भेद है, असिद्ध 3 प्रकार का है, उसमें से व्याप्यत्वा सिद्ध ये हेत्वाभास है आपका उपाधि से युक्त हेतु। उसे कहा जाता है व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास, वो है ये। इसलिए इसे अपने साध्य की सिद्धि में असमर्थ माना जाएगा। तो सद हेतु नहीं है, असद हेतु है, अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। उपाधि का क्या लक्षण है? हाँ, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। तो साध्य क्या है पूर्व पक्षी का? विकल्प, नियम। पूर्व पक्ष का ये अनुमान है ना, एक प्रकार से प्रतिज्ञा है कि तटस्थ उपास्ती नाम विकल्प नियम। इसमें तटस्थ उपाधि है पक्ष, विकल्प नियम है साध्य, और हेतु है उपास्तित्व। उपास्तित्व अविशेष आपका अर्थ है उपास्तित्व।
और दृष्टांत है अहंग्रह उपास्तिवत, यह अनुमान है पूर्व पक्षी का। तो इस अनुमान में साध्य है विकल्प नियम, उसका तो व्यापक है साक्षात्कार अपेक्षत्व हेतु, ये उपाधि। जो साध्य का व्यापक हो साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहा जाता है। तो यत्र 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 विकल्प नियम तत्र तत्र साक्षात्कार अपेक्षत्वम, ऐसा होगा तो साक्षात्कार अपेक्षत्व रूप उपाधि को माना जाएगा विकल्प नियम रूप साध्य का व्यापक, और साधन का अव्यापक का मतलब जहां जहां साधन रहेगा वहां वहां इस उपाधि का न रहना। तो साधन क्या है? उपास्तित्व। तो यत्र यत्र उपास्तित्वम तत्र तत्र न साक्षात्कार अपेक्षत्वम फलदाने। तो उपास्तित्व तो रहता है आपके इन तटस्थ उपास्तियों में भी जो सकाम उपासना है, लेकिन उनको अपना फल देने के लिए साक्षात्कार की अपेक्षा नहीं है। इसलिए जहाँ साक्षात्कार की अपेक्षा नहीं है वहां पर भी उपास्तित्व हेतु रह रहा है। तो उपास्तित्व हेतु की अव्यापक हो गई ये उपाधि। तो साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्व रूप उपाधि का लक्षण साक्षात्कार अपेक्षत्व में घटित होने से, इस उपाधि से युक्त हेतु उपास्तित्व हेतु होने से उसे कहा जाएगा सोपाधिक हेतु, और वो होगा व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास। इसलिए उससे तटस्थ उपास्तियों के विकल्प का नियम रूप साध्य की सिद्धि नहीं होगी, अपितु जो सिद्धांत है यथाकाम अनुष्ठान वो सिद्ध होगा, ये बताया गया है। इस अधिकरण का, इस पाद का अंतिम अधिकरण है 36वां अधिकरण। 35वें अधिकरण का विचार पूरा हुआ, उस पर चर्चा कल से प्रारंभ हो जाएगी।